कृष्णा। आज वीडियो में मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, सकट चौथ व्रत की कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे तो जिस जगह पर भी आप कहानी सुन रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, जहाँ पर आप चौकी लगा लीजिए। चौकी ना लगाना चाहे तो आप एक थाली ले लीजिए। थाली में स्वास्तिक बना के वहाँ पर हमें गणेश जी को विराजमान कर देंगे। गणेश जी का तिलक करेंगे। जो जो कथा सुन रहे हैं सभी को हम तिलक कर देंगे। फिर हम अपने सीधे हाथ में थोड़े तिल ले लेंगे। तिल लेकर सकट चौथ व्रत की कहानी सुनी जाती है। तो यहाँ पर मैंने हाथों में तिल ले लिए हैं। अब मैं आपको सकट चौथ व्रत की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया का एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी। बुढ़िया का बेटा गांव वालों के पशु जंगल में चरा कर लाता था और पशुओं को चराने के बदले जो भी पैसे मिलते उसी से माँ बेटे दोनों का गुजारा होता था। इस तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा पशु चराने के लिए जैसे ही घर से निकला, उसकी चाची ताई ने उसे कहा कि बेटा, तू तो पशु चराने चले जाते हो, इतनी मेहनत करते हो और तुम्हारी माँ तो गट्टे कर करके खाती है, यानी पकवान बना बना कर खाती है। उस बुढ़िया के बेटे ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ ऐसा कर ही नहीं सकती। उसकी चाची ताई बोली, अगर तुमने यकीन नहीं है तो आज अपने घर थोड़ा जल्दी चले जाना, अपनी आंखों से ही देख लेना। बुढ़िया के बेटे ने सोचा, चलो ठीक है, आज जाके देख लेता हूँ। बुढ़िया का बेटा रोजाना से थोड़ा पहले घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया ने सकट चौथ का व्रत किया था। बुढ़िया तिल पटका के तिल भून के तिलकुटा बना रही थी। जब बुढ़िया का बेटा आया, उसने अपनी माँ को तिलकुट बनाते हुए देखा तो उसे यकीन हो गया कि मेरी चाची ताई तो ठीक कह रही थी। मैं तो यहाँ जंगल में चला जाता हूँ पशु चराने और मेरी माँ तो पकवान बना बना के खाती है। बुढ़िया के बेटे ने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊँगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा, क्या बात हो गई? तो उसका बेटा बोला, माँ, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में पशु चराने और तुम तो पीछे से गट्टे कर करके यानी पकवान बना बना के खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, मुझे बताती भी नहीं हो। या कह के बुढ़िया का बेटा घर छोड़ के जाने लगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया, बेटा, आज मेरा सकट चौथ का व्रत है। मैं तो लंबी उम्र के लिए सकट चौथ का व्रत करती हूँ, उसी के लिए तिलकुट बना रही थी। लेकिन बुढ़िया का बेटा नहीं माना। बुढ़िया ने समझ गई या नहीं मानेगा, यह किसी का सिखाया पढ़ाया हुआ है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, अगर तुम जा रहे हो तो मेरे यह सकट चौथ व्रत की कहानी सुनते हुए तिल अपने साथ ले जाओ। यह भी तुम पर भीड़ पड़े, जहाँ भी विपदा आए, या तिल पूरे में बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती हूँगी तो सकट चौथ माता की कृपा से तुम्हें कुछ नहीं होगा। बुढ़िया का बेटा वह तिल अपने हाथ में लेकर चल दिया। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच गया। जैसे ही बुढ़िया का बेटा जंगल के बीच में पहुंचा तो वह पर सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। शेर को देखते ही बुढ़िया का बेटा थर थर काँपने लगा। अब उसने सोचा कि आज मेरी मरण तय है। यह शेर तो मुझे खाकर मानेगा। अब मैं तो बच नहीं सकता। डर के मारे उसे अपनी माँ याद आई, क्योंकि इंसान को डर में सबसे पहले माँ की याद आती है। माँ याद आते ही बुढ़िया के बेटे ने माँ के दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूरे लिए और बैठ गया। हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम का व्रत करती होगी तो यह शेर गाय बन जाएगा, और नहीं तो मेरा मरण आज तय है। अब बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से शेर गाय बन गया और पीछे हिलते हुए वहाँ से चला गया। बुढ़िया के बेटे ने कहा, भाई, आज तो बहुत बचे। वहाँ से आगे चला तो जाके देखा था कि एक बहुत बड़ी नदी फूफा करती हुई आ रही है। अब नदी को पार करना जरूरी है, क्योंकि अगर नदी को पार नहीं किया तो जंगली जानवर रात को खा जाएंगे।
और अगर नदी को पार करने चला तो फिर भाई नदी में डूबकर मर जाऊंगा, क्योंकि नदी बहुत भयंकर है। अब फिर से फंस गया। फिर उसे अपनी माँ की याद आई। बुढ़िया का बेटा तो दोबारा अपने तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो यह नदी दो हिस्सों में बट जाएगी और बीच में रास्ता बन जाएगा, नहीं तो आज मेरा डूब कर मरना तय है। अब सकट चौथ माता की कृपा से नदी के दो हिस्से हो बट गए और बीच में रास्ता बन गया। रास्ता पार करके दूसरी नगरी में पहुंच गया। दूसरी नगरी में जाके देखा तो एक औरत रोते रोते पड़े बन रही थी। वे उसके पास जाकर बोला, हे माई, यह क्या बात पड़े बन रही हो? मतलब बहुत खुशी हो, और रो रही हो मतलब बहुत दुखी हो, या सुख दुख दोनों एक साथ कैसे से आए? तब वे औरत बोली कि बेटा, हमारी नगरी में 6 महीने में आव पकवाता है और हर बार एक आदमी को बैठाया जाता है। बारी बारी सबके घरों का नंबर आता है। आज मेरे घर का नंबर है और मेरा एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आव में तप जाएगा और फिर मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरा बेटा खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और आखिरी बार अपने बेटे को कुछ बना कर खिलाना हो तो पकवान बना रही हूँ। बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर तुम मुझे पेट भर के यह पड़े खिलाओ तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे के बदले जाकर मैं बैठ जाऊंगा। रोते रोते औरत बोली, बेटा, पूड़े तो चाहे तू सारे खा ले, पर यूं कौन किसकी आई में जाता है। बुढ़िया का बेटा बोला, माई, मैं चला जाऊंगा। भर पेट पूरे खा लिए, अब नींद आने लगी। सोते टाइम बुढ़िया का बेटा बोला, माई, जब राजा का सैनिक बुलाने आए तो मुझे जगा दियो। बोली, ठीक है बेटा। अब बुढ़िया का बेटा तो सो गया। जैसे ही सैनिक जगाने आए तो वह औरत कभी कुंडी खटखटाती आए, कभी दरवाजा खटखटाए आए, बिराना पूत का कैसा जगाए। अब आवाज सुन के बुढ़िया का बेटा जग गया। बोला, माई, आ गया? बोली, हाँ बेटा, आ गया। बुढ़िया का बेटा उठ के सैनिक के पीछे पीछे चल दिया और जाके आओ में बैठ गया। आओ में बैठा। जैसे ही तपत लगी, झट से माँ की याद आई। माँ ने दिए हुए तिल अपने चारों तरफ पूर के बैठ गया। बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती होगी तो आज मैं अग्नि में नहीं जलूं, नहीं तो मेरा जलना तो तय है। अब बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। सकट चौथ माता की कृपा से बुढ़िया का बेटा बिल्कुल भी नहीं जला। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन गली के बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। एक बच्चे की बॉल जाके आवे में टकराई तो टन से आवाज आई। यह आवाज सुन के गली में सब लोग इकट्ठे हो गए। पूरी नगरी इकट्ठी हो गई कि 6 महीने में आवा पकता था, आज तीसरे दिन कैसे पक गया। राजा को बुलाया। राजा ने कहा कि मट के नीचे उतारो। सैनिक जब मट के नीचे उतारने लगे तो अंदर से बुढ़िया का बेटा बोला, भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे। अब आओ में से आदमी की आवाज सुनकर सैनिक तो दूर भागने लगे। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और कहा कि बाहर निकल और सच सच बता, तू कौन है? भूत है, पिशाच है, कौन है? तब बुढ़िया का बेटा बाहर निकला और बोला, ना भूत हूँ, ना पिशाच हूँ, ना, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी चाची ताई ने मुझे सिखा दिया तो मैं घर से निकल आया। मेरी माँ ने यह तिल के दाने दिए थे और यूं कहा था कि जहाँ भी भीड़ पड़े वहाँ ये तिल के दाने पूर के बैठ जाना। अगर मैं तेरे नाम का व्रत करती हूँगी तो सकट चौथ माता कृपा से तेरे को कुछ नहीं होगा। मैं तो अपनी माँ के दिए हुए तिल के दाने पूर के बैठा था, इसलिए मैं तो जिंदा बच गया। बुढ़िया के बेटे की यह बात सुनकर रानी के राजा से कहा कि मैं तो अपने बेटे की शादी इसी से करूँगी। इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकती। ऐसा दामाद हमें कहाँ मिलेगा? राजा के भी बात समझ आ गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी बुढ़िया के बेटे से कर दी। दोनों महल में रहने लगे। एक दिन राजा की बेटी महल की छत पर टहल रही थी। तभी बुढ़िया का बेटा भी वहां आ गया और बोला कि देखो, हमारे देश की तरह तो काली बदली छाई है, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी देश है? तब वो
बोला, मेरा देश भी, घर भी है, माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, फिर हम यहाँ क्यों पड़े हैं, चलो अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, अपने पिताजी से कह दो विदा कर दे। अब राजा की बेटी भागी भागी अपने पिता के पास गई और जाकर बोली, पिताजी, आपके दामाद अपने घर जाना चाहते हैं। राजा बोला, बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है। दूर जमाई, लाख जमाई, घर जमाई, खाक जमाई। तुम अपने घर जाओ, फूलो फूलो, हम तो यही चाहते हैं। राजा ने खूब सारा धन दौलत दे के अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। बुढ़िया का बेटा जब गांव के पास आया तो एक दूत को भेज दिया दिया कि मेरी माँ को बता दो तेरा बेटा आया है। जब वे उनके घर गया तो देखा कि बुढ़िया तो रो रो के आधी हो गई है। जाके उस सैनिक ने बुढ़िया से कहा कि माँ जी, आपका बेटा वह आया है। बुढ़िया बोली, बेटा बोली ठोली में मेरी दौरान जेठानी बहुत मारा है। तू भी क्यों बोली मारे, कहाँ मेरी बेटा आओगा, पता ना किसी जंगल में है कि किस हाल में पड़ा है, मेरा बेटा कहाँ से आओगा। वो बोला, ना बुढ़िया माई, आपका ही बेटा आया है। बुढ़िया ने लोहे की अगी पहन ली और बोली, अगर मेरा बेटा होगा तो दूध की धार सीधा उसके मुंह पर लगेगी। अब सकट चौथ माता की कृपा से दूध की धार सीधा बुढ़िया के बेटे के मुंह पर गिरी। सारी मूछ भीग गई। सकट चौथ माता की कृपा से जैसे ही बुढ़िया ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी, बुढ़िया को तो दिखाई देने लग गया। अब बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। कहा, अपने बेटे से ज़्यादा दिन नाराज रहती बुढ़िया तो झट से अपने बेटे बह को गले लगा लिया। हे सकट चौथ माता, जैसे बुढ़िया के साथ पहल करी वैसे ही साथ मत करियो, जैसे बाद में हुआ वैसे सबके साथ करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो और सबकी संतान की लंबी उम्र दियो। यह थी सकट चौथ माता की कहानी। इसके बाद हम एक विनायक जी की यानी गणेश जी की कहानी भी जरूर सुनेंगे। तो चलिए, अब मैं आपको विनायक जी की कहानी सुना देती हूँ। एक बार एक गांव में दो रानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत अमीर थी और जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी देवरानी के घर काम करने जाती थी और जो भी बचा कुचा बचता, जो रोटी सब्जी जो बची हुई होती, अपने घर लाकर अपने बच्चे को खिला देती थी। इस तरह जेठानी का कर्म चला जाता। आया सकट चौथ का व्रत। उस दिन जेठानी ने सकट चौथ का व्रत कर लिया तो जेठानी देवरानी के घर काम करने नहीं गई। अब तो काम करने नहीं गई तो बचा कुचा आता था, उस दिन वो भी नहीं आया। बच्चे खाना मांगने लगे, माँ खाना दो खाना दो। अब वह खाना कहाँ से देती। बच्चे रो रो कर उसका आदमी घर आया और देखा कि यह काम करने तो गई नहीं, बर्तन करके बैठ गई। बच्चे रो लगे हैं। आदमी को बहुत गुस्सा आया तो दमड़ी कमड़ी दी। अब वह तो बेचारी कुटी पिटी एक कोने में पड़ी रोती रही। इतने में आए गए विनायक महाराज। बाहर से आवाज़ लगाई, भाई घर में कोई है तो बोलो। हाँ महाराज, मैं हूँ। बोली तो बोलो। बेटा, मैं तो निमटने जाऊंगा यानी फ्रेश हो जाऊंगा, शौचालय चाहिए। बोली, महाराज कहाँ से शौचालय, यह पूरा घर शौचालय, जहाँ भी कर वहाँ कर लो। अब विनायक महाराज तो सेठ के घर वास था, पूरे घर में कर दिया। अब चलते चलते बोले, बेटा हाथ कहाँ पहुँचूं। तो बेचारी पिटी कुटी तो पड़ी हुई थी। बोली, महाराज मेरे सर पर ही पूछ लो। सिर पर हाथ पूछे तो विनायक महाराज तो चले गए। सुबह उठकर देखा तो पूरे घर में हीरे मोती सोने चांदी बिखरे पड़े थे, बाल में हीरे मोती जड़े पड़े थे। अब तो वह सारा परिवार अपना धन समेटने में लग गया। उधर देवरानी ने सोचा कि जीजी कल भी काम करने नहीं आई, आज भी काम करने नहीं है। अपने बच्चे को बोला, जाओ अपनी ताई को बुला लाओ। बच्चे ताई के घर गए। जाके देखा तो ताई जी के घर तो सोने चांदी धन दौलत बिखरा पड़ा है। बच्चे तो भागो भागो वापस घर आए और बोले, माँ ताई जी के घर तो बहुत सारा धन सोना चांदी हीरे मोती बिखरे पड़े हैं, आज तो कोई भी और ताई जी का घर
काम कर दो। ताई जी तो इतनी धनवान हो गई है। अब भाई उनकी देवरानी तो भागी भागी गई और जाके बोली, जीजी आन बर बिनान कर क्या जादू टोना करवा कर इतना धन कहाँ से आया। जेठानी बोली, जीजी धन की क्या बताऊं, कल मेरे सकट चौथ का व्रत था इसलिए मैं तेरे घर काम करने ना गई तो घर में कुछ खाने का ना आया। तेरे जेठ का गुस्सा आया तो मेरे को खूब मारा और फिर बिना एक जी वाली सारी बात अपनी जेठानी जी को बता दी। अब उसकी देवरानी तो अपने घर गई और जाके अपने आदमी को बोली, लो मेरे को भी मारो। आदमी बोला, निर्भाग वो तो बेचारी भूखी प्यासी पिटी थी, तू धाई धापी क्यों पिटना चाहती है। 2 बार कहा। उसने बहुत गुस्सा आया, खूब दमड़ी दमड़ी करके अच्छी ही तोड़ दी। कूटे पिटे में कोने में पड़ गई। अब विनायक महाराज उस दिन विनायक महाराज के तेली के घर खूब खड़ा खा के आए थे। बोले कि घर की कोई है महाराज। मैं बोली, बेटा मैं तो सोचा कि जाऊंगा यानी फ्रेश हो जाऊंगा। बताओ कि महाराज पूरा घर लीपूत झाड़ू पोछा कर साफ रखा है। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ जाकर निमट लो। अब तो गणेश जी ने जगह जगह पर निमट लिए थे एक एक कर। फिर बोले, अब ये हाथ कहाँ पर पूछूं। तो वह बोले, लो मेरे सर पर पूछ लो, सिर पर पहुँच लो। अब विनायक महाराज तो उसके सिर पर हाथ पहुँचने चले गए। सुबह उठी तो सिड़ान सिड़ान जावे, हर जगह बदबू ही बदबू फैली हुई थी और बालों में भी बदबू ही बदबू फैली हुई थी। अब विनायक महाराज की करी, मेरी जेठानी को तो इतना धन दिया और मेरे को इतना सिड़सिड़ा दिया। विनायक महाराज बोले, तेरी जेठानी ने 7 से व्रत किया और तो सच्ची थी, तू तो धन की लोभी थी, ताने धन के लोभ के सारे परपंच करती थी। देवरानी तो विनायक महाराज के पैर पकड़ लिए। विनायक महाराज, अब की बार तो गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। अपनी ये फैलाया हुआ समेट लीजिए। अब विनायक महाराज जी ने सब कुछ समेट लिया। विनायक महाराज, जब देवरानी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करियो और जैसे जेठानी के साथ करी वैसे सबके साथ करियो। इस कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। सबके घर का अन्न धन से भर दियो। यह थी विनायक महाराज जी की कथा। इस तरह से सकट चौथ व्रत की कथा पूर्ण होती है। कथा सुनने के बाद जो अपने हाथ में तिल के दाने लिए हैं वे थोड़े से तिल हम गणेश जी को महाराज को समर्पित कर देंगे और उसके बाद थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। बाद में जो भी तिल बच जाएगा उसके हम 2 हिस्से कर लेंगे, एक चंद्रमा के लिए एक सूरज के लिए। तो अभी हमने दिन में कहानी सुनी है तो थोड़े से तिल लेके हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। यह आधे तिल हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। इससे हम रात को चंद्रमा को अर्घ देंगे। तो कहानी सुनते हुए यह तिल ना इसी के चंद्रमा को अर्घ देना है, इसके आप संभाल कर रख लीजिए। आपको सकट चौथ व्रत की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सकट चौथ माता की जय। राधे राधे।